हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के मुद्रा और साख चैप्टर में निर्धन सहायता समूहों के बारे में बताएंगे। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो निर्धन व्यक्ति होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनके पास कोई सार्थक ऋणाधार नहीं होता है, इसीलिए वो औपचारिक संस्थाओं की तरफ नहीं जा पाते हैं और अनौपचारिक संस्थाओं से ऋण लेते हैं, यानी कि साहूकार महाजनों से ऋण लेते हैं। और वहां से उनको ऋण इसलिए उपलब्ध हो जाता है क्योंकि वे उन्हें व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, इसलिए वो साहूकार महाजन उनको ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी ब्याज दरें बहुत ऊंची होती हैं। लेकिन इसका हल निकालने के लिए कई जगह पर कुछ ऐसे स्वयं सहायता समूह बनाए गए ताकि हम इकट्ठा होकर के ही अपनी ऋण की समस्या को समाधान कर सकें। तो इस तरीके से जो कुछ सदस्य मिलकर के एक सहायता समूह बना लेते हैं, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस तरीके से एकत्र होकर के एक सहायता समूह बनाती हैं और उसमें कुछ थोड़ी थोड़ी बचत करती जाती है। ये बचत 25 रुपए से लेकर के 100 रुपए या उससे अधिक की भी हो सकती है, और जिस तरीके का उसमें निवेश लोग करते हैं या बचत करते हैं, उसी आधार पर उनको अगर आवश्यकता पड़ती है तो ऋण उपलब्ध करा दिया जाता है। और ऋण की वापसी के लिए एक ब्याज दर निश्चित की जाती है जो इन अनौपचारिक स्रोतों की ब्याज दर से कम होती है। तो इस तरीके से ये सहायता समूह आपस में ही एक दूसरे की सहायता करते हैं, कर्ज लेते हैं, कर्ज की वापसी करते हैं, और 1-2 साल तक अगर ये बहुत अच्छी तरीके से बचत को करते रहते हैं तो इसी आधार पर बैंकों से ये अपने लोन को स्वीकार करा सकते हैं और बैंक भी इन्हें लोन देने में सहमत हो जाते हैं, क्योंकि वो निर्धन सहायता समूह को ही सार्थक ऋणाधार मानती हैं और उसके आधार पर उनको लोन दे देते हैं। इस तरीके से जो रोजगार करने के इच्छुक व्यक्ति होते हैं उनको आसानी से लोन प्राप्त हो जाता है और इस लोन वापसी की जिम्मेदारी भी यही सहायता समूह ही लेते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति एकत्र होकर के अपने छोटी छोटी उत्पादन संबंधी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको तो पूरा कर ही लेते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को एक संगठन भी मिल जाता है और उनको एक एम्पावरमेंट भी मिल जाता है, ताकि जैसे कुछ उनके विरुद्ध शोषण होते हैं या घरेलू हिंसा होती है, उनसे लड़ने की भी उनकी शक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा सहयोग ये निर्धन स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में करते हैं। तो इसको आप नोट्स के तरीके से तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।